हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 40 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों। और साथ ही आपको बता दें, यदि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ मॉक टेस्ट आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि खोठा में आ साड़ा शब्दिक मांझे और से की रंग भय है। खोठा में आ साड़ा शब्दिक मांझे और से की रंग भय है, यानी या का प्रयोग जो है किया जाता है इया के रूप में किया जाता है। किस रूप में? इया के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, विभीषण कौन रकम के संज्ञा लागे। विभीषण जो है किस तरह का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये कैसा है? यदि ये सेंटेंस में प्रयोग किया जाता तो वो विभीषण जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन केवल विभीषण नाम बोला है तो नाम आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैनर डिफरेंट है, जरूर याद रखेंगे। यदि ये तो विभीषण लागे, यदि ये सेंटेंस में होता कि तो विभीषण लागे, तो वहाँ जो विभीषण है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, और यहाँ केवल विभीषण पूछा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ये याद रखेंगे। वो अपन काम अपने करो है, एकर में निजवाचक सर्वनाम लागे। निजवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाची, ठीक है, और संबंधवाची। तो इसमें से निजवाचक कौन सा है? तो आपन काम, वो कौन सा काम? आपन काम। तो आपन क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, निजवाचक। ननंद कर पुल्लिंग होगा। ननंद के पुल्लिंग, ननंद जो होती है आपको पता होगा ननंद किसको कहते हैं? जो हस्बैंड के बहन जो होती है वो क्या कहलाती है? ननंद कहलाती है। हस्बैंड के बहन जो होती है वो ननंद कहलाती है। तो ननंद के हस्बैंड को क्या कहा जाता है? तो नंदोसू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदसू कहा जाता है, नंदोसी। ठीक है, नंदोसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीनी के बहुवचन की होता है। बीनी के बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बीनी का हो जाएगा बीनियन। क्या हो जाएगा? बीनियन। अगला प्रश्न है, कोराएं गिदर है। कोरा में गिद्दर है। कोरा में गिद्दर है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कोरा में। कोरा किसको कहते हैं? माँ का जो गोद होता है उसको कोरा कहते हैं। कोरा में गिद्दर मतलब बच्चा है, तो में है। ठीक है, ये वाक्य कोराएं शब्द कौन कारके के विभक्ति लागल है। तो में और पर बताए थे कौन सा कारक के लिए है? अधिकरण कारक के लिए। हिंदी में याद रखेंगे, में और पर किसका है? तो अधिकरण कारक के लिए। ठीक। या फिर खोठा में कोराएं जो प्रयोग होगा, यह जो प्रयोग होगा, मायधे जो प्रयोग होगा, ये सब किस में हो जाएगा? तो अधिकरण कारक में होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि भविष्यत काल बनवे खातिर प्रथम और मध्यम पुरुष के मूल क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़ल जाए? प्रत्यय के बात करें तो प्रत्यय शब्द के कहाँ लगो है? अंत में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो प्रारंभ में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के अंत में। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के प्रारंभ में। तो कौन, पिछला क्लास में भी हम बताए थे, कौन सा प्रत्यय जोड़कर को जो है भविष्यत काल बनाने के लिए प्रथम और मध्यम पुरुष के मूल क्रिया में ब प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय? ब प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरघटी कौन समास के पैठतर हक है? मरघटी, देखिए तत्पुरुष यहाँ है, सब तत्पुरुष ही है। एक है आपका अड़सड़िया समास। अड़सड़िया किसको कहा जाता है? तो अड़सड़िया कहा जाता है द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास को। तो ये द्वंद्व समास का तो उदाहरण है नहीं। द्वंद्व समास में हाइफन होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ऐसा होना चाहिए। जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, तो वो हो गया अड़सड़िया, लेकिन ये अड़सड़िया तो होगा नहीं। अब अपादान तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा या संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। मरघटी यानी जो मर गए हैं, मरने वाले के लिए जलाने का स्थान,
ठीक है, मरघटी कहलाता है। शमशान घाट जिसको कहते हैं मरघटी। आज ओकर घर जीबै, हियाँ आज कैसन क्रिया विशेषण लागे। आज ओकर घर जीबै, हियाँ क्रिया विशेषण आज जो है, आज कैसन क्रिया विशेषण है। तो आज कैसा है, समय सूचक है। कैसा है, समय सूचक है। ठीक है, अगला है कनकन के विपरीतार्थक शब्द। कनकन मतलब क्या होता है, ठंडा। क्या होता है, ठंडा पानी को हम लोग कनकन पानी कहते हैं, है ना। कनकन या कनकनी लगू है, ठंडा में बोलते हैं कि कनकनी लग रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक गरम। क्या हो जाएगा, गरम। ठीक है, अगला प्रश्न है खोठा लोकगीते के रचनाकार हथिन। तीन में से खोठा गीतकार के रचनाकार, खोठा का कोई भी गीतकार के रचनाकार नहीं होता, खोठा भाषी पुरखा के। खोठा भाषी पुरखा यानी पुरखा से चलल आवल जो गीत है ओकरा खोठा लोकगीत कहल गेल है। ठीक है, करील बाँसे केरी मड़वा छराय, सेहो मड़वा नेउ नेउ जाय। करील बाँसे करी मड़वा छराय, सेहो मड़वा नेउ नेउ जाय। नेउ के चलू बर बाबक नुनुक बाप। यहाँ क्या हो जाएगा, सब में देखिए अंगिया है, तो अंगिया तो होगा, अंगिया ही लागे जेतो। किसका दाग, पान का या हल्दी का, बदनामी का या सिंदूर का। तो इसका क्या हो जाएगा, अंगिया ही लग जेतो पान कर दाग। केकर दाग, पान कर दाग। कविता आप पढ़े होंगे तो आपको आसानी से इसको खाली जगह का भर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सहिया केर पहर बेसी लगवल जाए। सहिया कौन पहर बेसी लगवल जाए। तो सहिया लगवल जाए बिहान पहर या फिर दोसर पहर। दोसर पहर कहते हैं जो दोपहर के बाद का समय यानी अपराह्न 3 बजे के आसपास का समय। ठीक है, या बिहान पहर। ठीक, दोनों पहर में। भाई बहन के वियोग नैहरक प्रति मोह ममता बड़ी सुंदर चित्रण कौन गीते में पावल जाए। तो भाई बहन से संबंधित कौन सा त्यौहार है, तो वो है करम गीत। किस में पाया जाता है, करम पर्व में, करम गीत में जो है इसका सुंदर चित्रण पाया जाता है। करम मनावल जाए का यह भादो महीना में, भादो के इंजोरिया एकादशी को, इंजोरिया एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, भादो इंजोरिया एकादशी को मनाया जाता है। सोहराय पर्व कहिया मनावल जाए, पशु से संबंधित त्यौहार है। ये कार्तिक महीना में मनाया जाता है। कौन महीना में, कार्तिक महीना में, कार्तिक अमावस्या में, सरहुल चैत या बैसाख में। बीजक में चाचर गीत कर प्रयोग करल जा है, जा हलय। बीजक केकर रचना के, बीजक जो रचना है उसमें चाचर गीत का प्रयोग करल जा हलय। बीजक जो है किसका रचना है, तो कबीर जी का रचना है। किसका रचना है, कबीर जी का। ठीक, पांडुरी जी के जन्म बछर छाटा। पांडुरी जी के जन्म कब हुआ है, तो पांडुरी जी के जन्म पर जो है खोठा दिवस मनावल जाए। क्या मनाया जाता है, खोठा दिवस भी मनाया जाता है। इनकर जन्म भले है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के। 25 दिसंबर 1920, इसलिए 25 दिसंबर को खोठा दिवस मनाया जाता है। और इनका निधन भी हो गया था 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में। ठीक है, बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम है दुखनी देवी। क्या नाम है, दुखनी देवी। पिता का नाम पूछेगा तो शालिग्राम पानुरी। क्या नाम है, शालिग्राम पानुरी। पत्नी का नाम पूछेगा तो मूर्ति देवी। क्या नाम है, मूर्ति देवी। इन्होंने मैट्रिक का परीक्षा कब पास किया था, 1939 में। इनकी हाईएस्ट शिक्षा कितनी थी, तो मैट्रिक ही इनकी हाईएस्ट शिक्षा थी। ठीक है, इनके कई उपनाम से जाने गए हैं। और इनका एक रचना आपको शिष्ट एक पथिया डोंगल महुआ में एक कविता पढ़ना है, हमनी सब एक जो कविता पढ़ना है वो पानुरी जी का पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुकुमार जी के पूरा नाम किया गया। ये क्वेश्चन एकदम VVI है, क्वेश्चन आया हुआ है। सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म हुआ है 2 नवंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, तो भेंडरा बोकारो। भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ है, ये याद रखेंगे, भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। ठीक, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इतना याद रखेंगे। और आगू करब अपन देश और शिष्ट गीत में मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये किनका लिखा गया है, ये भी सुकुमार जी का लिखा गया है।
मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश के हिते सबले बोड़ और ईमानदार योगदान का कर रहे हैं। तो देश के हित में सबसे बड़ और ईमानदार योगदान रहता है देश के जवान सबके और देश के किसान सबके। देश के जवान और देश के किसान सबके सबसे ज़्यादा जो है देश के हित के लिए योगदान रहता है। ये जो है किसका लिखा गया है, देश जय जवान और जय किसान का लिखल गया है, तो महेश गोलवार जी का लिखा गया है। किनका है, महेश गोलवार। इनका भी पूरा नाम पूछ सकता है। तो महेश गोलवार का नाम है महेश चंद्र पोद्दार। क्या नाम है, महेश चंद्र पोद्दार। ठीक है, पोद्दार, ये याद रखेंगे, महेश चंद्र पोद्दार। इनका जन्म हुआ है 1 फरवरी 1911 ईस्वी को और निधन भी हो गया है। निधन हुआ है 1996 ईस्वी को, 3 अगस्त 1996। 3 अगस्त 1996। कहाँ जन्म हुआ था, तो रामगढ़ में गोला पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसलिए इनका नाम उपनाम जो है गोलवार है। ठीक, प्रथम पानुरी स्मृति सम्मान 1988 में प्रथम सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। तो याद रखेंगे, जय जवान जय किसान जो पढ़ना है कविता इन्हीं का है। एकाएं कर मने की हुआ है, एकाएं कर मने क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अकेले, सुधे, सिर्फ। ये सभी हो जाएगा, ये सभी इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, ई कविता के अनुसार माय माटी बचवे खातिर की करो हते। ई कविता के अनुसार माय माटी बचवे खातिर की करो हते, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, मतभेद नहीं रखना होगा, सबको एकजुट होना होगा। माय माटी बचाने के लिए मतभेद, हमारे देश में जाति के आधार पर मतभेद होता है। ठीक है, धर्म के आधार पर मतभेद होता है, ऊंची जाति नीची जाति के आधार पर मतभेद होता है। ठीक है, गरीब अमीर में मतभेद होता है। तो इस तरह से मतभेद हमारे नहीं होगा, तभी हमारा जो है बचेगा समाज। कौन पर्वे चांद हंसक बाद आयल है, कौन पर्व में चांद हंसो है, तो चांद हंसो है कौन पर्व में, तो करम पर्व में। कौन सा पर्व, करम पर्व में। ठीक है, सब है तक किरण फूट के जहाँ पहले भले बिहान रे हाय रे। ये पंगत के की भाव है, सब है तक किरण फूट के जहाँ पहले भले बिहान रे हाय रे। इसका क्या है, हमार भारत देश दुनिया सबले पहले सभ्य भेल, सभ्यता सबसे पहले हमारा देश में आया, या फिर जोन ठामे सबले पहले सूरज जागे है, नावा सवेरा नावा बिहान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहान मतलब सभ्यता सबसे पहले कहाँ जहाँ फूटा है। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ाए दलथिन आर की करलथिन। 7 भाई 1 बहिन में सुग्गा जे हलै ओकरा का कलथिन, डूमर के गाछ पर डूमर तोले ले चढ़ा दलथी ठेल धकेल के। ठीक है, और फिर का करलथिन कि चारों बांटे कोयर कांटा बबूल के कांटा बोझा के बोझा दे के घोर दलथिन। चारों बांटे तार दे दलथिन तो नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक पेड़ था, पेड़ के चारों ओर का किए कांटा, बबूल के कांटा और कोर के कांटा घोर करके ये सब भाग गलथिन कि अब सुगा उतरते कैसे, और उतरेगी तो कांटे में फंस के रह जाएगी और मर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए घोर करके चल जाती है। और वहीं पर आता है फिर सातों भाई भोरे भोरे वहाँ फिर सताने के लिए कुछ देर रुकता है, तो छोट भाई था उसके शरीर पर क्या होता है, लोर गिरता है ना, आंसू का एक बूंद गिरता है, क्योंकि ऊपर में बैठी सुगा जो है रो रही होती है ना। अगला प्रश्न है, टाटक शब्द के अर्थ बतावा। टाटक शब्द के अर्थ क्या होता है, छैब करना, बहाना करना, ए और बी दोनों। टाटक या हम लोग कहते हैं नाटक भी कह सकते हैं, नाटक करो लगल है मतलब छैब कर रहा है, छैब रचो लगल है, बहाना करो लगल है। ठीक है, तो टाटक कौन किया था, जो बंदर था धनक धदनी में चमटू के घर जो बंदर था वो नाटक करता है, छैब रचता है कि क्या, मरने का, कि हम मर गए हैं, मरने का छैब रचता है। फिर उसको क्या करता है चमटू,
उसको रस्सी में बांध करके, पैर में रस्सी बांध देता है और घिसिया करके ले जाता है और बारी दाने जा करके फेंक देता है। तो बंदर तो मरा था नहीं, बंदर तो जिंदा था। बंदर देख रहा था कि हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाता है। बंदर फिर उठता है और फिर ये चंटू, जिसको बना दिया था राजा, गरीब आदमी से राजा बना दिया था, राजा की बेटी से शादी भी करा दिया था, आता है और पूरे महल में आग लगा देता है, पूरे महल में आग लगा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाँव के लोग शोषण से किले भाग गेला। गांव के लोग शोषण से क्यों भाग गए? शोषण मतलब जलाने के लिए गए थे। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा में पढ़े होंगे, जो कि लिखा है दिनेश दीनमणि जी के द्वारा। किसके द्वारा? दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। 7 पीठा बनते हैं, 7 पीठा में लड़ाई होता है कि के एगो बेसी और के एगो कम, यानी 4 और 3 के एगो खाएगा। दोनों में करार होता है बूढ़ा बूढ़ी में कि जे आगू बचकेगा, मतलब जो आगू बोलेगा वो खाएगा 3 पीठा, और जो बाद में बोलेगा वो खाएगा 4 पीठा। तो यही बात को लेकर के दोनों मौन धारण करते हैं, और मौन धारण ऐसा करते हैं कि रात से सुबह हो जाता है, सुबह से दोपहर हो जाता है, लेकिन ये लोग ना उठते हैं ना कुछ बोलते हैं, खटिया पर से उठते ही नहीं है। गांव के लोग को लगा कि ये सब दोनों बूढ़ा बूढ़ी एक साथ लगता है मर गया। काफ़ी आवाज़ दिए, काफ़ी कुछ करने का प्रयत्न किए, लेकिन ये बूढ़ा बूढ़ी दरवाज़ा नहीं खोले। फिर क्या हुआ, दरवाज़ा को तोड़ दिया गया। तोड़ करके अंदर गए तो बूढ़ा बूढ़ी जो है करमिटकी लगा के दोनों सुतल थे, लेकिन बोल कोई भी नहीं रहे थे। तो इसलिए उसको ले गए कहाँ? शोषण में जलाने के लिए, शमशान घाट जिसको कहते हैं, मरघट्टी जिसको कहते हैं। ठीक है, जलाने के लिए गए थे। संयोग की बात देखिए कि ये लोग जलाने के लिए 7 ही लोग गए थे। कितने लोग? 7 लोग ही गए थे। अब बूढ़ा बूढ़ी जब इन लोग को एक ही सरा में लेटा दिया गया, लकड़ी भी बिछा दिया गया, और लेटा करके जब जलाने की बात आई, अब न तब उसमें आग लगता, तो ये लोग दोनों क्या करती है, अचानक से उठ जाती है और एक ही साथ बोल उठती है, जो तुम्हें 4 गो खे हो हम ही 3 गो खाब, जो तुम्हें 4 गो खे हो हम 3 खाब। तो ये डर लगता है क्या, जो जलाने के लिए 7 लोग गए थे, और यहाँ बात भी हो रहा है 4 और 3। अब ये लोग को डर लगा कि अब ये लोग भूत बन गया है और हम लोग को 7 लोग को खाने की बात कह रहा है। इसलिए गांव के लोग जो शोषण से भाग गेला। बूढ़ा बूढ़ी सारा उठल देख कर ये भी हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी के बात सुन के ये भी हो जाएगा। भूते के डर से ये सब भाग गया कि बूढ़ा बूढ़ी दोनों भूत बन गलती है, और 3 और 4 को खाए की बात कर रहा है, मतलब हम लोग 7 लोग आए हैं, तो वही 7 लोग को खाने की बात ये लोग कर रहा है। बाप ई केस जकर हतय हमें ओकरा से बिहा करबे, के कहले? कहता है बाप ई केस जकर होता है, अपने पिताजी से जाके कहता है कि केस जकर होता है हम ओकरे से बिहा करब। ठीक है, ये के कहले? ये कहती है राजा की बेटी। कौन कहती है? राजा की बेटी। बूढ़ी और ओकर नाती में जे नाती रहता है वो जंगल में रहता है भैंसों के साथ। नाती की उम्र कितना रोज 6-7 बछर के रहता है, जिस समय शुरुआत में ये कहा गया है, याद रखेंगे। जब ये जवान हो जाता है, रहता है भैंसों के साथ, रह रह करके दूध पीता है भैंसों का, उसी के साथ उन लोग का लालन पालन भी करता है, और जब ये जवान हो जाता है तो काफ़ी सुंदर हो जाता है। तो ये नदी में नहाता है, तो इसका चूल जो है किसी तरह बह करके नदी में चला जाता है, और नदी में ही राजा की बेटी उस चूल को पाती है। चूल मतलब बाल, केस। ठीक है, तो वो कहती है, वो चूल कर ले जा करके अपने पिता से कि जकर केस इतने सुंदर है, वो कते सुंदर होते, हम ब्याह करब तो ओकरेस करब। ठीक है, ये कौन करती है? राजा की बेटी। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा लिखे कौन है? अरविंद कुमार। कौन लिखे हैं? अरविंद कुमार, ये याद रखेंगे, अरविंद कुमार। ठीक है, तिरला बोकारो के ये रहने वाले हैं। अगला है टेपा राजा के बेटी के बेटा के बचावे की योजना बतौले। टेपा जो है राजा के बेटा क्या हुआ था? मर गया था। राजा का बेटा मर गया था और सब लोग उसको घेर करके रो रहे थे। उसी समय उस जगह से पार हो रहा था। किसके खोज में जा रहा था टेपा? तो टेपा जा रहा था आपका केतकी फूल के खोज में।
केतकी फूल के खोज में जा रहा था, वो देखता है कि यहाँ राजा का बेटा का जो है निधन हो गया है, सभी लोग जो है रो रहे हैं। तो वो क्या करता है, क्या योजना बताता है कि हम एकरा जिया देबो। क्या क्या बताता है कि राजकुमार के शोषण में तोप देल जाए। राजकुमार को ले जाता है कहाँ, शोषण में, जहाँ जलाना होता है, और वहाँ पर ले जा कर के तोप देता है। ठीक है, तोप देता है। तोपने के बाद क्या होता है कि टेपा एगो कांसा के डूबा और एगो ठुठना लेके नुकाया जाए। ठुठना को कहते हैं जो डूबा में एक रहता है बजाने वाला, ठीक है, एक लकड़ी का रहता है, ये मान लीजिए। और फिर जब डाकिन किचिन के जड़ी बूटी नुकाए ले है और हुआ बजावे लगो है, क्या होता है सो बताते हैं पूरा। ये सभी इसका सही आंसर होगा, ये सभी इसका सही आंसर होगा। जब ये ले जाता है मरघटी पर, वहाँ पर जाकर के इसको तोप देता है। और फिर क्या होता था कि डाकिन निकलती है, डाकिन निकलती है, उसके पास एक जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटी को डाकिन निकाल करके इसको, जो मरा हुआ लड़का है उसको सूंघा देती है। ठीक, सूंघाने के बाद ये लड़का क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। और फिर वही जड़ी बूटी फिर से सूंघा देती तो वो लड़का मर जाता। लेकिन क्या करता है, टेपा नुका जाता है, और नुका करके जैसे ही इसको जीवित करता है, वैसे ही ये जो डूबा कांसा का और ठुठना लेके गया था, उसको ये क्या करता है, बजाने लगता है। तो बजाने लगता है तो डाकिन किचिन जो है वो डर से भाग जाती है, जड़ी बूटी वहीं छोड़ करके। ठीक है, तो फिर तो लड़का को वो सूंघाया नहीं जाता, तो लड़का जो है जीवित का जीवित रह जाता है। और इस तरह से लड़का जो है, राजा का बेटा जो है, जिंदा हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। रोहन और मोहन रौद से बचे खातिर डहरे की खोजे हल। तो रोहन और मोहन छोहार कहानी में है। रौद से बचे खातिर क्या खोज रहे थे, छोहार खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे, छोहार। छोहार के लिए इनको कौन सा पेड़ मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तेतर के गाछ के नीचे ये बैठते हैं। कौन सा महीना का जिक्र है इसमें, बैसाख महीना। गर्मी के बैसाख, चैत बैसाख में बहुत गर्मी पड़ता है, बहुत धूप पड़ता है। बैसाख महीना में है। ये लोग मोहन और रोहन जो है काम करके, कहाँ से काम करके लौट रहे थे, सूरज नारायण चौधरी के घर से काम करके लौट रहे थे। आधा बेरा कहीं काम चला था, क्योंकि क्या हुआ था, बालू सिराय गलहल, बालू खत्म हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर तेतर गाछ के नीचे बैठ करके अपना बात बजक जो है लोग करते हैं। ठीक, इनमें से रोहन जो रहता है, मोहन जो रहता है, वो क्या रहता है, वो नशा नहीं करता है। रोहन जो है नशा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोनेक्लोर कहानी केकरा मोटाइल और माला माल होने की बात करल गया है। तो किसको किसको मोटाने और माला माल होने की बात कहा गया है, तो कहा गया है आपका जो जंगल के रखवाला हैं वही जो है माला माल हो रहे हैं, मोटा रहे हैं, सिपाही और फॉरेस्टर। ठीक है, और साथ साथ में गांव के लोग भी कुछ उसमें करते हैं। चुनिया के कई गो छुआ पूता हलथिन, तो चुनिया के 2 गो नूनी हलथी और एगो नुन्नू, मतलब ये 2 लड़की और एक लड़का था। चुनिया के हस्बैंड का नाम था डमरू, जो कि पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में मारा गया था। इसमें ये कौन गांव में रहते थे, मुरपा गांव में इनका घर था, बेदिया टोला में। कौन सा टोला, बेदिया टोला। वहीं पर जाते हैं कौन कौन, रघुनाथ और इनके काका थे महेश्वर। तो महेश्वर तो दारू नहीं पीते थे, लेकिन रघुनाथ दारू पीने के लिए इसके घर जाते हैं। किसके घर, चुनिया के घर, क्योंकि चुनिया क्या बेचती है, दारू मोद बेच करके, दतुन पते बेच करके अपना जीवन यापन किसी तरह कर रही है। ठीक है, महेश्वर और पार्वती जो होती है वो पति पत्नी दोनों घूमने के लिए जाती है इस रघुनाथ के गांव। रघुनाथ क्या रहता है, इसका भतीजा रहता है। ठीक है, रघुनाथ के पत्नी का नाम पूछेगा तो इसका पत्नी का नाम क्या है, फूलसरी। क्या नाम है, फूलसरी, याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, दरोगा बलराम सिंह कर मेहरारू कर की हाल हली। दरोगा बलराम सिंह कर मेहरारू कर की हाल हली। तो दरोगा बलराम सिंह नवा छोटा जमींदार में पढ़े हैं। ये दरोगा जो रहता है काफ़ी दुष्ट रहता है। दुष्ट मतलब घूसखोर रहता है, सताने वाला होता है, सबको जो है सताते रहता है। तो दरोगा बलराम सिंह कर मेहरारू कर की हाल हली, बीतल दिन आयद करी केर के कांदे हलिक।
मोर गली घर द्वार बेचली, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीतल दिन याद कर करके वो रोती थी। बिहारी पढ़े में कैसन रहे, तो बिहारी जो पढ़ना है आपको पढ़ना है ये कौन सा, तो उबार कहानी जो पढ़ना है सोन माटी का। किसका, सोन माटी का। सोन माटी लिखे कौन है, तो सोन माटी लिखे हैं आपका विनोद कुमार। विनोद कुमार सोन माटी लिखे, याद रखेंगे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, दारू झुमरा हजारीबाग। दारू झुमरा हजारीबाग के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। और इनका जन्म हुआ है आपका 18 नवंबर 1961 ईस्वी में। किनका, विनोद कुमार का। सोन माटी लिखे हैं। सोन माटी में 10 कहानी है और 31 कविताएं हैं। इसका प्रकाशन पहला हुआ है 1990 में, दूसरा प्रकाशन पूछेगा तो 2017 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से हुआ है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची से इसका प्रकाशन हुआ है, ये याद रखेंगे। और विनोद कुमार के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। तो ये पढ़ना है आपका कौन सा कहानी, उबार कहानी। कौन सा कहानी, उबार कहानी। ठीक है, उबार कहानी में बिहारी रहता है। बिहारी पढ़े में कैसा रहता है, तो बिहारी पढ़े में ढेरे तेज है, ढेरे तेज है। बिहारी के बाबूजी के नाम क्या था, तो झबरू। क्या नाम था, झबरू। किसी तरह वो अपना ज़मीन उमीन बेच करके इसको पढ़ाता है। काफ़ी इसमें जो है दिखाया गया है कि किस तरह बड़ लोग, जमींदार लोग, गरीब आदमी यानी झबरू और बिहारी को सताते हैं। ठीक है, मरेक पहाड़ माइये की कहले, तो ये कौन सा है में है, जिंदगी के डोवानी जो पढ़ना है, जंगली वाला है ना। जिंदगी के डोवानी जो पढ़ना है, जिसमें मुख्य पात्र रहता है जंगली, जो पढ़ा लिखा होता है, ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, लेकिन वो बेरोजगार होता है। क्यों, क्योंकि अभी जो स्थिति है ठीक उसी समय, उस समय भी ये स्थिति दिखाया गया है। बीए पास रहता है लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। क्यों, घूस के कारण। घूस के कारण जो घूस देते हैं उसका नौकरी हो जाता है। जैसे अभी आप एग्जाम में देख चुके हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी घूस से पास होने वाले हैं। ठीक है, तो मरेक पहर ओकर माई का कहती है कि हमार हरके में 100 गो रुपया हो, तो पान के गुमटी लगा के बिजनेस कर, गाँवा देती मैया तोरा बिजनेस बढ़ाए दथुन। तो ये क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही है। मरेक पहर कहती है कि हमार हरका में, हरका किसको कहते हैं, बॉक्स पहले रहता था बांस के बना हुआ, उसको हरका बोलते थे। ठीक है, पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं, हम तो देखे हैं। बांस का ऐसे गोल गोल टोकरी जैसा रहता था, फिर उसमें ढक्कन रहता था, उसको हरका बोलते थे। तो वही हरका में 100 गो रुपया हो, ओकर से पान के बिजनेस गुमटी खोल के बिजनेस करे हो, गाँवा देती मैया तोरा बिजनेस बढ़ा दथुन। चानो वाली गार्जियन नियर सवासिन के समझावा लिख। चानो वाली किसमें है, तो पढ़ना है ओद दीदा। चानो वाली क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये चानो हजारीबाग के रहने वाली थी इसलिए। ओद दीदा आपको कहानी पढ़ना है, उसमें है मम्मा चानो वाली। ठीक, तो चानो वाली गार्जियन नियर सवासिन के समझावल। सवासिन मतलब नया नया जो शादी करके अपने गांव से दूसरे गांव जाती थी उसको सवासिन कहा जाता है। जो बेटी अपने गांव से दूसरे गांव में जाती थी शादी करके, ब्याह करके, तो जाने वाली बेटी को यानी कि गांव की बेटी को क्या कहा जाता है, सवासिन कहा जाता है। ठीक है, तो सवासिन को क्या क्या ये समझाती थी कि की नियर ससुराल में रहे के चाहिए, असगर दोसगर हिंदे हुंदे नाए जाए के चाहिए, आरो आरो बातें के फरछाए के बतवे वाली हलिक। ये सभी बात जो है कहती है कि किस तरह से ससुराल में बसना चाहिए, किस तरह से जो है इधर उधर नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अस्करे अस्करे मतलब अकेले। अगला प्रश्न है, कौन एगो गलत है, दामोदर 7 भाई हवो हले। दामोदर वाला पढ़ना है कौन सा कहानी में, दामोदर पढ़ना है हुब कहानी में। दामोदर के बाप के नाम क्या रहो, गुरदयाल राम। क्या रहता है, गुरदयाल राम। ठीक है, गुरदयाल राम रहता है। और इसमें बड़ किसान का नाम रहता है गुनेश्वर बाबू। क्या रहता है, जो जमींदार और बड़ किसान रहते हैं जिनके यहाँ इनका पिताजी और दामोदर को काम करने के लिए बोला जाता है, वो गुनेश्वर बाबू रहते हैं। क्या रहता है, गुनेश्वर बाबू। 10 रुपया रोजाना देते हैं मजदूरी, 10 रुपया रोजाना पर ये लोग काम करते थे। ठीक है, लेकिन दामोदर था पढ़ने में तेज, वो पढ़ना चाहता था। उनको 7वीं से 10वीं तक छात्रवृत्ति भी मिला था। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। उन्होंने बीए किया, बीए भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, प्रथम से। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बन सकते हैं। तो कौन एगो गलत है, दामोदर 7 भाई हो बोले सही, दामोदर सबसे छोट भाई था।
छोट भाई था, बाकी 6 गो बड़ थे, वो कहीं काम करते थे। ठीक है। फिर दामोदर के बाप मोरल हिल, दामोदर के बाप मोरल हिल, ये भी सही हो जाएगा। दामोदर और ओकर माई संगे रहो हले, ये भी सही हो जाएगा। दामोदर सबसे बड़ भाई है, गलत हो जाएगा, सबसे क्या था, छोट भाई था। दामोदर सबसे छोटा भाई था। ठीक है, सबसे छोटा था दामोदर, जो कि गुनेश्वर बाबू के यहाँ मजूरी करता था। गुनेश्वर बाबू के यहाँ मजूरी करता था। गुनेश्वर बाबू कौन सा तीर्थ यात्रा जाते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा है। तो गंगा सागर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गंगा सागर। गंगा सागर के तीर्थ यात्रा पर ये निकलते हैं। उसी दरमियान में इनकी माँ जो है बीमार पड़ जाती है। इनकी माँ जो है बीमार पड़ जाती है। तो फिर वहीं पर दामोदर मिलता है, कहाँ, धनबाद में। कहाँ मिलता है, धनबाद में। ये नौकरी कर रहा होता है, दरोगा बन गया था, और धनबाद में ये जा कर के मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास पांडुई उपन्यास का नाम बताओ। श्रीनिवास पांडुई के कौन उपन्यास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पांडुई का आखिरी गीत तो गीत संग्रह, मेघदूत तो उपन्यास है, काव्य संग्रह, ये हो जाएगा रखते भिंजल रांगल पंखा, रखते भिंजल पंखा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहाने दोसर दिन करमैतीन भाइये के काने जावा फूल खोस के कहत। तो सुबह सुबह दोसर दिन करमैतीन जो कर्म करती है, अपन अपन भाई के क्या करती है, जावा के फूल कान में खोसती है। कहाँ, कान में खोस करके कहती है, अपन कर्म भैयक धर्म, अपन कर्म भैयक धर्म। तो अपन कर्म बापेक नहीं होगा, मायक नहीं होगा, भैयक कर्म अपन धर्म, इन भी चारों गलत ऑप्शन है, चारों गलत है। यहाँ थोड़ा सा आपन कर्म होगा, आपन कर्म भैयक धर्म, भैयक धर्म। ठीक है, ये होगा आपन कर्म भैयक धर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरहुल के प्रति लोक जीवन के आस्था के पता की नियर लगो है। सरहुल के प्रति लोक जीवन का आस्था किस तरह से पता चलता है। पाहन के पैत घरे आदर मर्याद से पटिया डिसाई के बैठावल जाए। तो सही बात है, पाहन जो पूजा कराता है, इसको हर घर जो है बड़ा आदर भाव से बिठाया जाता है, इसका पांव धोया जाता है। ठीक है, और मान मर्यादा जो है किया जाता है। घरे के गोमकाइन पहाड़ के गोड़ थारा में रख के धोवा ही और उबटन लगावा है। ठीक है, घरे के गोमकाइन पहान के पहाड़ बोले, पाहन को गोड़ थारा में रख के, अभी बोले कि थारा में रख के पैर भी धोया जाता है। गोड़ धोवल पानी के घरे के छैन पर फेंक देवे और शुभ अरज करो होती। गोड़ धोवल पानी को कहाँ करते, छैन पर फेंका जाता है। छैन आपका खपरा वाला घर रहता था, अब तो धीरे धीरे पक्का होते जा रहा है, तो छाइन पर क्या करते हैं, फेंक दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, ये तीनों। ठीक है। नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम ले। ये कथन कौन रचना आयल है, तो ये कथन है कलाम, ये व्याकुल का, जो कि व्याकुल जी का रचना है। ये जब आंदोलन में कूदे थे, आंदोलन में भाग लेने के गए थे, तो उस समय ये कथन कहे थे, नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम ले। इसलिए इनकी इस रचना को क्या करते हैं, अंग्रेज जला दिए थे, है ना, जला दिए थे, ये रचना को अंग्रेज द्वारा जलाया गया था। अगला प्रश्न है कि एकर में कौन रचना पांडुरी जी के लिखल नाय लागे। तो पांडुरी जी के मधु के देशे है, मधु के देशे इनकी रचना है। उसके बाद आपका हो जाएगा आँखी की गीत भी है, रखते भिंजल पंखा भी है। कविता पुराण इनकी रचना नहीं है, कविता पुराण जो है इनकी रचना नहीं है, ये याद रखेंगे। कविता पुराण किनकी रचना है, आप सभी के लिए HW है कि कविता पुराण किनकी रचना है। आप सभी होमवर्क के तर्ज पर इसका कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 40 प्रश्नों का ये सेट जो है समाप्त हुआ। आपको ये क्लास कैसा लगा, आप सभी जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। RP कैरियर एप्लीकेशन पर जो है ज़रूर जुड़े,
वहाँ से आप मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।